हेलो व्यूअर्स, हैप्पी मकर संक्रांति। और आज बच्चे पतंग उड़ाते हैं और ख़ुद बनाएंगे तो और मज़ा आएगा। तो पतंग कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको पतंग बनाना सिखा रही हूँ। तो देखिए, आपके घर में न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को किस तरीके से फोल्ड करना है आप इस पिक्चर में अच्छे से देखें। वीडियो में आपने ये से एरोप्लेन वगैरह बनाते हैं तो बच्चों को फोल्ड करना इजीली समझ में आ जाता है ना। और इस तरीके से स्केल की हेल्प से आप पेपर को ये फाड़ रहे हैं। आप कैसे किसी भी चीज़ की हेल्प से कर सकते हैं ये। और जितनी बड़ी आपको बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है, आराम से पतंग बन जाती है ना। और सभी बहुत अच्छे से उड़ती हैं। ये देखिए, इस तरीके से कट कर दिया है। क्योंकि हमको पतंग का शेप कैसा होता है, एकदम स्क्वायर होता है, वही शेप हमको चाहिए। अब ये पतंग बाकी पेज को हम बाद में यूज़ करेंगे। आप देखिए, ये हो गया हमारा जो एक्चुअल शेप है, बेस है ना। अब इसमें हमको लगानी होती हैं स्टिक्स, सीकें लगानी होती है। और घर में तो झाड़ू की सीक इजीली अवेलेबल होती है, तो हमने झाड़ू की सीक ली। लेकिन वो उसके एजेस जो किनारे से जो रहते हैं काफ़ी मोटा भी रहता है और हाथ में चोट लगने का भी डर रहता है। तो उसे हम थोड़ा छिल करके प्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, उन्होंने इसके कैंची से काट रहे थे तो कैंची से ही आपको ये हम प्लेन भी कर रहे हैं। आप किसी और चीज़ की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो दो इसमें स्टिक ली हैं, एक थोड़ा मोटी सी ही सॉलिड फॉर्म में रहेगी और एक थोड़ी सी ऐसे हम फ्लेक्सिबल टाइप की बनाएंगे, पतली सी कर देंगे उसको, जो कि थोड़ा सा हमारा बैंड भी हो सके अगर हम बैंड करना चाहते हैं ना। पतंग में एक स्टिक मोटी रहती है, एक को हमें बैंड करना पड़ता है। तो दोनों का यूज़ है। अब देखो, आपने दोनों पतंग ले ली, दोनों स्टिक ले ली पतंग के लिए। अब पतंग में कैसे लगानी है, जो मोटी वाली स्टिक है वो ऐसे करके लंबाई में आपको थोड़ा सा आगे का हमने कट कर दिया ताकि ज़्यादा लंबी भी हो रही थी। और सेलो टेप की हेल्प से इसे हम पतंग में चिपका लेंगे। ये देखो, ये मोटी वाली स्टिक लगानी है, ये ज़रूर ध्यान रखना। ये मोटी वाली स्टिक जो है वो हमने ठीक बीच में लंबाई से लगा दी है। इधर भी दूसरी तरफ भी जो एक्स्ट्रा था वो उसे कट कर दिया स्टिक को, और यहाँ पे भी सेलो टेप की हेल्प से इसे पेस्ट कर लिया है। अब हम दूसरी वाली जो स्टिक है हमारे पास, वो फ्लेक्सिबल है, वो इजीली आपकी टर्न हो जाती है, उसे हम मोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हम इस पूरी स्टिक को सेलो टेप से कवर कर लेंगे। ये देखो, पूरी स्टिक पे हमने सेलो टेप लगा दिया एकदम लंबाई से। तो ये बिल्कुल सेफ़ हो गई है बहुत अच्छे से। ये अब हमें पतली वाली, ये देखो आराम से फ्लेक्सिबल है ना, एकदम से बैंड हो रही है। तो ये इसे भी हमने क्या करना है, सेलो टेप की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। आप पेस्ट करना ज़रूर अच्छे से सीख लें कि देखो कैसे प्रॉपर उसको मैच करके किया है। अब यहाँ पे बैंड करके इधर कॉर्नर पे ले आए और यहाँ पे भी सेलो टेप की हेल्प से आप पेस्ट कर देंगे। तो सेलो टेप जो है वैसे घर पे सभी के पास होता ही है, इसलिए घर में रखी चीज़ों से ही हम यहाँ पे पतंग बना रहे हैं। कुछ भी हमें मार्केट से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा क्या है, दोनों स्टिक्स हमने पेस्ट कर दिए। और सेलो टेप से ही हम क्या करें, इस स्टिक को भी अच्छे से पेस्ट करें ताकि निकले ना, है ना, ये ध्यान रखना है। तो मुझे लग रहा है आप इसे स्लो मोशन में भी देख करके और इजीली समझ सकते हैं। वैसे आपको समझ में आ ही गई होगी, इधर से भी सेलो टेप लगा रहे हैं। सेलो टेप सिर्फ हम इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी देने के लिए कि हमारे जो स्टिक्स हैं वो पतंग में बिल्कुल फर्मली अटैच्ड रहें। यस, ओके। अब देखो पतंग बन गई हमारी, है ना। अभी भी इसमें थोड़ा सा काम है। क्या है, ये हम पूँछ लगाते हैं ना टेल पतंग के लिए, तो ये हम पतंग के लिए हमने पूँछ काट ली है। और आपको जितनी बड़ी पतंग में पूँछ लगानी हो आप उतनी बड़ी पूँछ बना सकते हैं। ये देखो, बड़ी पूँछ बनानी है इसलिए एक के ऊपर एक स्ट्रिप को चिपका लिया, क्योंकि इतना बड़ा पेज तो हम ला नहीं सकते। अगर हमें ज़्यादा बड़ी पतंग बनानी है तो हम इस तरीके से पूँछ बनाने के लिए, लंबी पूँछ बनाने के लिए क्या करेंगे कि पतली पतली स्ट्रिप काट करके और उनको एक दूसरे से पेस्ट करते हुए, यहाँ पे फेविस्टिक से क्या है, आप किसी भी चीज़ से फेविकोल, फेविस्टिक या घर में बनाई हुई आटे की अबलाई वो भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ से पेस्ट कर सकते हो।
ये देखो इतनी लंबी पूंछ है इस पतंग की और न्यूज़पेपर से बनी है। अब हम उड़ाएंगे पतंग। अब देखिए पतंग को उड़ाने नहीं, अभी तो हमें इस पर थ्रेड बांधना है ना। तो थ्रेड बांधने के लिए जैसे, अब मुझे नहीं पता यहाँ भोपाल में क्या बोलते हैं, हम लोग के इधर बोलते थे कि कन्ने बांधना। ये बहुत बड़ा काम है। ये देखो ये बच्चे ने जैसे आपने मेज़रमेंट लिया है अपने पाम से, है ना, अपने देखो हथेली से उससे थोड़ा सा आगे कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप छोटा बड़ा कहीं पे भी लगा सकते हैं। इतना एक्चुअल में ये इसके लिए नहीं है कि आप बिल्कुल दूर ही लगाएं। तो ये अपना अपना हिसाब रहता है। ये देखो इन्होंने दोनों साइड छेद कर दिए। और छेद क्यों किए हैं? यहाँ पे हमको थ्रेड लगाना है। तो ये ज़रूर आप ध्यान दें कि किस तरीके से छेद किए जा रहे हैं। एक साइड से बराबर नहीं किए हैं ना, छेद आगे पीछे किए हैं स्टिक के दोनों साइड। अब ये देखो थ्रेड लिया है, कैसे नापा है थ्रेड को पूरे पतंग से एक साइड से दूसरे साइड में। अब इसमें ये इस तरीके से आपने ये थ्रेड को आप क्या करेंगे, पतंग से पूरा एक साइड से नापेंगे, लंबी वाली स्टिक से थोड़ा बड़ा लेना, और ये आपने उसको बांध लिया है, टाई कर दिया, नॉट अच्छे से बना ली। और इस तरीके से अब आपको दूसरे साइड भी ऊपर नीचे 2 जगह छेद किए और दोनों छेद में, और वैसे आपने पतंग देखी है तो इसलिए आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमको बांधना है। ये देखिए नीचे से ऊपर धागा निकाला, एक साइड से दूसरी साइड दोनों ओर करते हुए, और बैक साइड में हमने इसको नॉट बांधनी है। नॉट हमारी बैक साइड में लगेगी, जिस साइड स्टिक्स नहीं पेस्ट है। अब देखिए अब आपने देखा, इसका फिर मेज़रमेंट लिया जा रहा है कि ये इसमें कितनी दूरी पे हमको थ्रेड के सेंटर बनाना है। तो सेंटर बनाने के लिए हम दोनों साइड से एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेते हैं, और हमने देख लिया कि ये सही है, हमें यहाँ पे इसके नॉट बना लिए, ठीक है, बिल्कुल बराबर है। फिर से चेक किया और अब हमारी पतंग बन गई, और ये देखिए उड़ने के लिए तैयार है पतंग, और ये पतंग ऊपर उड़ रही है। तो अब पतंग उड़ाने भी एक कला है ना, सबको नहीं आती है। तो हम थोड़ा सा और ट्रिक्स देख लेते हैं कि हाउ टू फ्लाई, है ना। तो अब देखिए कि पतंग उड़ाने के लिए सबसे पहले, अब वाली पतंग तो फंस गई थी जो पहले उड़ा रहे थे, तो अब ये वाली पतंग है, ये भी एनवलप से बनी है। देखिए इसे चेक करेंगे, हवा का डायरेक्शन दिख गया, हवा इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा पतंग को पहले बैंड करेंगे जिससे कि वो हवा में फटे नहीं। इस तरीके से आपको बैंड करना है उसको। और अब आप तैयार हो जाए पतंग उड़ाने के लिए। थोड़ा सा पहले थोड़ा सा धागे से ऊपर ऊपर करते हुए, और थोड़ा सा धागा छोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, फिर अपनी ओर खींचो, और धागा भी छोड़ते जाना है और अपनी ओर खींचते हुए भी, और इस तरीके से आप पतंग उड़ाएंगे। लेकिन पतंग आप पूंछ जब हम लगे तो लंबी भी लगाते हैं, छोटी भी। तो देखो आपको ध्यान देना है एक चीज़ और, कि पेड़ के आसपास थोड़ा सा पतंग ना उड़ाई जाए, है ना। और नीचे कैसे उतारेंगे, देखो नीचे उतारने के लिए हम अपनी ओर खींचते हुए, अच्छा जब तेज़ हवा हो तो आप लंबी पूंछ रखना, जब छोटी हवा तेज़ ना हो तो काइट में ट्रायंगल वाली छोटी पूंछ या टेल लगाना। और पतंग खींचने के लिए देखो ध्यान रखना है कि हाथ ना कटे, क्योंकि जल्दी से आपको अपने हाथों से ही इसका मंजा या धागा खींचना होता है। तो ये देखो पतंग को वापस ले रहे हैं। तो दोनों ही काम, उड़ाना और फिर उड़ाने के बाद पतंग को वापस लेना, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो एंजॉय काइट फ्लाइंग।